अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, 2 दिन पहले जनरल फैज़ हमीद को आर्मी ने अपनी तहवील में लिया और उनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया। अच्छा, ये मामला उस वक्त तो मीडिया में बहुत ज़्यादा उछला और इस तरह लगा कि शायद आगे थम जाएगा, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था। आज इसमें मज़ीद पेशरफ्त हुई है और इसमें 3 मज़ीद फ़ौजी अफसरान को आर्मी ने अपनी तहवील में ले लिया, उनसे पूछगछ शुरू कर दी गई है। लेकिन ये तीनों अफसरान हैं, ये तीनों अफसरान रिटायर्ड अफसरान हैं। अच्छा, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, इसके ऊपर सियासी बहुत से लोगों ने कमेंट किया। ख्वाजा आसिफ का जो कमेंट था वो बड़ा अहमियत का हामिल था, उससे यकीनन शायद पीटीआई को आगे जाकर कोई फ़ायदा हो सकता है उस कमेंट की वजह से। और साथ इमरान खान ने इसके ऊपर बात की है। इमरान खान ने जनरल फैज़ के साथ अपने ताल्लुक़ पर काफ़ी बात की है, उस पर भी बात करेंगे इसी ब्लॉग के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका सबसे पहले ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। अच्छा, हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। हामिद मीर साहब ने कहा है कि नवंबर 2022 ये वो महीना है जब जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। नवंबर 2022 के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद साहब को कहा था कि अगर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं जनरल आसिम साहब तो वो आपका कोर्ट मार्शल करेंगे। और ये यकीनन बहुत पहले उन्होंने पेशगोई कर दी थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है, नॉर्मली फ़ौज के अंदर इस तरह से नहीं होता। अच्छा, बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए जनरल आसिम मुनीर साहब। उसके बाद क्या हुआ कि कबल अज़ वक्त इस्तीफ़ा दे दिया गया जनरल फैज़ हमीद की जानिब से और कुछ अरसा मुहतात गुजारा उन्होंने। उसके बाद वो कहीं पर भी सियासी किसी मामलात के अंदर नज़र नहीं आए, ना उनकी कोई गुफ्तगू मंजर आम पर आ सकी है, ना उनका किसी के साथ कनेक्शन मंजर आम पर आ सका है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने देखा कि शायद ये मुझ पर उस तरह से कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो उन्होंने जो इनसाइड रिलेशंस के थ्रू कुछ पीटीआई के लोगों से ताल्लुकात शुरू कर दिए। दोबारा से इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात बहाल हो गए। उन्होंने इमरान खान साहब को कुछ ताल्लुकात के थ्रू बताना शुरू कर दिया, दरमियान में कुछ लोग थे उनके थ्रू। और साथ ही पीटीआई के कुछ लोगों को कहा जाता था कि आप बयानबाजी करें, कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़ आप बयानबाजी करें, उनको डिक्टेट किया जाता था पीटीआई के कुछ लोगों को। फिर ये मामला बढ़ता रहा और ये कहा भी ये जाता है कि यही एक वजह, ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से साबिक DGISI थे और उनको जो गिरफ़्तार किया गया और कोर्ट मार्शल इस वजह से भी किया गया। अच्छा, हुआ क्या उसके बाद? अच्छा, कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद भी जनरल फैज़ उनसे राब्ते में थे, यानी कि जब वो जेल में थे फिर भी जनरल फैज़ उनसे राब्ते में थे। वो किस तरह से थे? कहा यह जाता है कि कुछ जेल का अमला उसमें शामिल था और कुछ सियासी शख्सियात भी राब्ते करवाती थी। जनरल फैज़ का जो पैगाम था वो लेके जाया जाता था इमरान खान साहब के पास और इमरान खान साहब का जो पैगाम था वो जनरल फैज़ की तरफ लेके आते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये तमाम मामला इस तरह से कनेक्टेड था, तो ये कहा गया जनरल फैज़ की जानिब से कि मेरा ताल्लुक़ नहीं है पीटीआई से। लेकिन ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा अहमियत के हामिल है इसके ऊपर। ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर कहा है कि पीटीआई का इस्तेमाल किया गया 9 मई के मामलात के अंदर। देखें, हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा केस जो है वो 9 मई का मामला है। उनको कहा यह जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, आप सबसे पहले इसके ऊपर आप माफ़ी मांगे और फिर हम दोबारा बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई को इस्तेमाल किया गया 9 मई के अंदर। असल मुकामात की जो निशानदही की थी कि आपने कहाँ पर जाना है, वो जनरल फैज़ ने की थी, वरना कोई आम शख्स नहीं कर सकता है। उनका कहने का मकसद ये था कि ये बताया गया जनरल फैज़ की जानिब से कि आपने यहाँ जाना है कोर कमांडर हाउस के बाहर। ये जितने भी तमाम मामला थे 9 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ मास्टरमाइंड थे। अच्छा, दूसरा, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है गिरफ़्तारी के बाद। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया और इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है बराह रास्त। अब अगर आर्मी का और जनरल फैज़ का ताल्लुक़ है, अगर आर्मी का इंटरनल मामला है, आर्मी जिस तरह से चाहती है उनका एहतसाब करें। इसके बाद यकीनन जनरल फैज़ के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।